इन्फोटेक कंप्यूटर के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को लेकर आपके पास आया हूँ। विषय है बिहार सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी, जो हाल में ही सुर्खियों का विषय बन गया है, बेल्ट्रॉन बहाली। बेल्ट्रॉन का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। बेल्ट्रॉन भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसने नोटिफिकेशन 6 फरवरी 2024 इसी साल दिया है। और इस नोटिफिकेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर, जितने भी सरकारी विभागों में कर्मचारी बहाल होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर बहाल होते हैं, उनसे संबंधित एक नोटिफिकेशन दिया है। और उसी के संदर्भ में बात करने के लिए, उसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। बिहार बेल्ट्रॉन वैकेंसी 2024, जिसका पोस्ट, जिस पद के लिए वैकेंसी दी गई है वह है डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसके आप वेबसाइट पर, आधिकारिक वेबसाइट पर भी जाके आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। 6 फरवरी 2024 सुबह 10 बजे इसकी नोटिफिकेशन दी गई है। और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो रही है 20 फरवरी 2024 से। बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। महत्वपूर्ण वैकेंसी इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिहार सरकार के जितने भी विभाग थे उनको आजकल आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज किया जा रहा है। और कंप्यूटराइज करने के लिए हम लोग कंप्यूटराइजेशन के लिए जो प्रयोग करते हैं, वो बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली बिहार सरकार समय समय पर करती आई है। और वो जो मैन पावर के लिए जिस संस्था का प्रयोग करती है वो संस्था है बिहार की बेल्ट्रॉन, है ना। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और ये फॉर्म 15 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे। देखिए, बिहार सरकार का जो संस्था है जिसको हम लोग बोलते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है बेल्ट्रॉन। ये बिहार सरकार का एक उपक्रम है और इसी का यह नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नोटिस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डीईओ, ये नोटिस 10:21 सुबह 6 फरवरी को दिया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में कि बेल्ट्रॉन क्या है। देखिए, बेल्ट्रॉन का जॉब 60 साल के लिए, यानी इस एज 60 तक जब तक आप नहीं होते हैं तब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होता है। 60 साल का एक सिक्योर जॉब है। जैसे बिहार में शिक्षकों की बहाली हो रही थी, है ना, संविदा के आधार पर हम लोग बहाली करते, वैसे बहाली हो रही थी, वैसे ही बिहार सरकार ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर्स का अस्थायी बहाली करती है 60 साल के लिए। आपको हटाया नहीं जाएगा और सरकार 60 साल की गारंटी देती है कि 60 साल तक आपको जॉब में आपको रखा जाएगा। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन बिहार सरकार का उपक्रम है। बिहार राज्य आईटी विभाग का यह है, आईटी विभाग का कार्यकारी विंग है और बिहार सरकार की तकनीकी जरूरतों को संभालता है। बेल्ट्रॉन बिहार में कंपनी है जो बिहार सरकार के विभागों में कर्मचारियों की भर्ती कराती है जब विभाग द्वारा बेल्ट्रॉन से अधियाचना मांगी जाती है। बेल्ट्रॉन से अधियाचना मांगा जाता है मतलब जब भी किसी विभाग को, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा विभाग हो गया, है ना, ब्लॉक हो गए या रजिस्ट्री ऑफिस हो गया, इस तरह कोर्ट हो गया, तो इन सब में जब जरूरत पड़ती है बिहार सरकार को, तो बिहार सरकार बेल्ट्रॉन को लिस्ट बनाती है कि मुझे इतने लोगों की कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है और उसकी बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से की जाती है। बेल्ट्रॉन की बहाली 2 साल 3 साल पे आती है, इसलिए आती है क्योंकि इसमें मेरिट एक बार बन जाता है और जब तक सभी मेरिट वाले बच्चों को बिहार सरकार जॉब नहीं देती है तब तक अगली बार उसका वैकेंसी नहीं आता है। वैकेंसी में समझ लीजिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर क्या होता है। डेटा एंट्री ऑपरेटर त्वरित और कुशल तरीके से डेटा इनपुट करने, डेटा स्टोरेज बनाने और जरूरत पड़ने पर उपयोगी डेटा को पुनः प्राप्त करने की तकनीकी के बारे में ज्ञान रखने, स्पष्ट प्रभावी तरीकों से डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, कंप्यूटर और डेटाबेस सिस्टम को कुशलता से नेविगेट करने के लिए जिम्मेवार है। इसका मतलब यह है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित जो भी विभाग के कार्य होंगे उनको डेटा एंट्री ऑपरेटर को करना होगा और इसी के लिए आपकी बहाली की जाएगी। देखिए, क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन, अब कौन से लोग इस बहाली में एलिजिबल हैं भरने के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 10+2 किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप आर्ट्स से पढ़े हुए हो, कॉमर्स से पढ़े हुए हो, साइंस से पढ़े हुए, कोई मतलब नहीं है। आपका इंटरमीडिएट आप पास होने चाहिए और साथ ही साथ में 1 साल का, मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यह कंप्यूटर से संबंधित वैकेंसी है, तो 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए, यानी जिसको हम लोग एडीसीए बोलते हैं, एडीसीए का डिग्री होना चाहिए। या फिर बिहार सरकार के बीएसडीएम, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से आप डीडीईओ के भी अगर
आपका सर्टिफिकेट अगर आपके पास DDEO का है और आपने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया है 400 घंटे का, तो भी आप इसको भर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में मस्ट है कि 10+2 में आपका पास होना चाहिए। दूसरा एज जो है, एज को लेके बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। एज के लिए समझ लेते हैं हम लोग, एज 18 वर्ष चाहिए, लेकिन कब तक? वैसे विद्यार्थी जिनका एज 15 मार्च 2024 तक भी 18 वर्ष हो जा रहा है, वो सभी लोग इसको भरने के लिए एलिजिबल है। यानी 15 मार्च 2024 तक अगर आपका एज 18 पूरा हो रहा है तो भी आप इसमें एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। तो एज 15 मार्च 2024 से करना होगी, उस दिन तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं फी की। फी क्या लगेगा भरने में? भरने में बहुत ही आसान फी है। जितने भी SC ST फीमेल और हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड जिनका 40% से अधिक हैंडीकैप्ड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हैंडीकैप्ड तो होना चाहिए लेकिन 40% से अधिक हैंडीकैप्ड हैं, तो उनका जो जितनी भी महिलाएं हैं, जितने SC ST हैं, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और विकलांगों के लिए 250 रुपया, और अनरिजर्व दूसरे राज्य के विद्यार्थियों के लिए, और BC और OBC में BC और EBC के लिए 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया शुल्क है, और यह आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के समय। फॉर्म का डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, उसका भी एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए नोटिफिकेशन के बारे में। कर लेते हैं प्रोसेस फॉर सिलेक्शन में क्या है। सबसे पहले आपको एक CBT एग्जाम लिया जाएगा। CBT एग्जाम क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब 60 नंबर पे आपको कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 60 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चन आपको सही जवाब देने हैं, और सबसे बड़ी बात, ये 60 के 60 क्वेश्चन आपको जो दिए जाएंगे वह आपको कंप्यूटर से ही संबंधित क्वेश्चन दिए जाएंगे। इनका सिलेबस क्या होता है उसमें बात कर लेते हैं। तो सिलेबस है इसका फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, MS ऑफिस, 4 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट करा के आप इसको अगर सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो इसी चारों चैप्टर से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट मल्टीमीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन 3 चैप्टर से, एक्सेस नहीं, सिर्फ 3 चैप्टर ऑफिस में एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और CBT एग्जाम में 60 क्वेश्चन होगा, 60 मिनट में बनाना है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसमें से 30 क्वेश्चन अगर आप सही जवाब दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। मतलब आप मेरिट में, आपका नाम टाइपिंग टेस्ट के लिए आ जाएगा। टाइपिंग टेस्ट उसी दिन होगी, मैंने नोटिस में नीचे लिख भी दिया है नोट करके। और टाइपिंग टेस्ट में दोनों टेस्ट होता है, हिंदी टाइपिंग भी और इंग्लिश टाइपिंग भी। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि सिर्फ हिंदी देना है या सिर्फ इंग्लिश देना है, तो कंफर्म हो जाइए, आपको दोनों टेस्ट देने होंगे, हिंदी टाइपिंग भी देना होगा और इंग्लिश टाइपिंग भी देना होगा। सेम नहीं होगा लेकिन थोड़े अंतराल पे होगा। हिंदी टाइपिंग में आपको जो 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए, और अंग्रेजी टाइपिंग में सही आपका 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो है वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पे लिया जाएगा, जो मंगल फॉन्ट पे आधारित है, उसी के आधार पर आपको टाइपिंग का टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है टाइपिंग के लिए, वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड के लेआउट पे प्रैक्टिस करनी है, ना कि कृति देव के लेआउट पे प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको अंतर समझाऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेमिंगटन गेल कीबोर्ड एंड कृति देव कीबोर्ड लेआउट, है ना, दोनों में अंतर है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन रहता है, तो स्पष्ट हो जाइए, दोनों अलग अलग चीजें हैं और दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसको आपको मैं मार्क करवा दूंगा। तो टाइपिंग टेस्ट भी आप आराम से पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आती है कि CBT और आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उसके आधार पर आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट में 15% वेटेज दिया जाएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST और महिलाओं को और विकलांगों को 15% एक्स्ट्रा वेटेज उन लोगों को मिलना है। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। दूसरा क्या है कि आपका जो मेरिट में जब आपका नाम आ जाएगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। और उसमें जितने भी लोग, इसमें कोई पोस्ट की वैकेंसी नहीं होती है कि 2000 लोगों को ही लेना है, 1000 लोगों को लेना है। तो जितने लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जितने लोग टाइपिंग टेस्ट और मेरिट पास कर जाएंगे, उन सब की एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। बहाली में उन सब का मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। हम लोग रजिस्ट्रेशन ओपन कर रहे हैं, आप लोग हमारे संस्था को ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट DEO बैच में, और यह बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। हमारे ऑफिस से संपर्क करके आप इसमें जुड़ सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पिछले साल भी रिजल्ट दिए थे और इस साल भी रिजल्ट देंगे। आगे के नोटिफिकेशन, फॉर्म भरने के तरीके, डिटेल सिलेबस, रेमिटेंट बिल, कीबोर्ड और मंगल फॉन्ट के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल। धन्यवाद।